गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डीएवी क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर 6 वर्कशीट 1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को कवर करने वाले हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इस चैप्टर के टॉपिक के बारे में, जिसको हम लोगों ने गहराई से समझा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, और आज हम लोग इसके सवालों को हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक एक करके। तो पहला जो है, देखिए आपको यहाँ पर फाइंड द प्रोडक्ट्स दिया गया है, जिसमें 3 सवाल दिया गया है। उसी प्रकार से मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स में भी 3 सवाल है, और 3 नंबर मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स में भी 3 क्वेश्चन है। तो एक एक करके हम लोग हल करके इसको देखेंगे। तो पहला वाला जो है फाइंड द प्रोडक्ट्स, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे आज के टॉपिक में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको करने के लिए हम लोग जो है 9 और यहां पर 2 पहले इंटू कर देंगे। इन दोनों को पहले इंटू करना है, तो 9 2 जा क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है 18। अब आपको क्या करना है, x क्यूब है और x 4 है, x टू दी पावर 4 है। तो x हम लोग जानते हैं कि पावर जब भी रहता है तो पावर ऐड होता है। तो 3 और 4 दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएंगे, 7। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आएगा, 18x टू दी पावर 7। बढ़िए दूसरे सवाल पर। तो दूसरा जो सवाल है वो है, देखिए -6a² इंटू 5a टू दी पावर 7। तो सबसे पहले हम लोग 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 5 जा क्या होते हैं, 30 होते हैं। प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, देखिए प्लस और माइनस यहां पर हो जाएंगे माइनस। तो यहां पर जो है थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा यहां पर और हम लोग यहां पर माइनस का साइन लगा देंगे इस प्रकार से। और यहां पर a टू दी पावर 2 और a टू दी पावर 7 है, तो हम लोग a लिखेंगे, और यहां पर 7 और यहां पर 2 को दोनों को प्लस कर देंगे। तो 7 और 2 क्या हो जाएंगे, 9, क्योंकि पावर हमेशा ऐड होती है, यह आप लोगों को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए 8 को हम लोग 4 से पढ़ेंगे, तो 8 4 जा कितने हो जाएंगे, 32। इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, देखना है माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस। तो आप प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब y लिखेंगे, क्योंकि दोनों में टर्म क्या है, लाइक टर्म है, तो y लिखेंगे। अब यहां पर 9 और 3 को दोनों को ऐड कर देना है, तो 9 और 3 क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। बस यही आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। तो दूसरा सवाल क्या है, देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स। तो सबसे पहले देखिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1 7pq एंड p²qq। तो हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 7pq इस तरह लिख देंगे इनटू p² और qq सॉरी। तो 7 को हम लोग पहले 1 बार पढ़ेंगे, तो 7 1 जा 7 होते हैं। अब p और p², ध्यान दीजिएगा p² और p कितने हो जाएंगे, p क्यूब, क्योंकि पावर ऐड होता है, 2 है और यहां कुछ नहीं मतलब 1 है। अब यहां पर q है, q क्यूब है, तो यहां पर हम लोग q लिखेंगे, और यहां पर 3 और यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 3 और 1 4। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 7p³ q टू दी पावर 4। अब बढ़ते हैं दूसरा सवाल पर। तो दूसरा सवाल जो है, देखिए यहां पर है 12 और यहां पर है 3। तो सबसे पहले 12 3 जा क्या हो जाएंगे, 36। तो पहले यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएंगे आपके पास 36 प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए a² है, यहां a टू दी पावर 7 है, तो a लिखेंगे 7 और यहां पर 2 ऐड कर देंगे, तो हो जाएंगे आपके पास 9। फिर हम लोग b लिखेंगे,
और यहाँ पर क्या है देखिए 6 और यहाँ पर क्या है 4, तो 6 और 4 हो जाते हैं 10। यहाँ पर आपको क्या करना है b टू द पावर 10। अब आप लोगों को लेना है यहाँ पर c, तो c देखिए यहाँ पर कितना है c 8 है, तो यहाँ पर आप लिखिए c 8 और 3 हो जाएंगे 11, ये हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 2/5, तो पहले आपको इस तरह लिख देना है 2/5 इंटू लगाएंगे, फिर आप लोगों को न्यूमेरिक वैल्यू को लिख देना है 5/3, कुछ इस प्रकार से, फिर इंटू लगाना है। फिर देखिए यहां पर x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपको x स्क्वायर लिखना है, इंटू देना है। फिर यहां पर देखिए x क्यूब लिखा हुआ है, तो आपको x वाला पहले एक कर दीजिए इस तरह से, फिर इंटू कीजिए, फिर आपको लिखना है y, तो यहां पर y लिखिए, इंटू लगाइए। फिर यहां पर देखिए y स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप भी यहां पर y स्क्वायर लिखिए, इंटू यहां पर लिखा हुआ है आपका z स्क्वायर, बस एक ही तो है, z तो उधर है नहीं, बस आपको क्या करना है 5 कट गया, तो आंसर क्या आया आपके पास 2/3 इंटू देखिए x स्क्वायर और x क्यूब, तो x टू दी पावर क्या हो जाएंगे 3 और 2 ऐड कर दीजिए तो 5, फिर इंटू लगाइए, फिर y और y स्क्वायर क्या हो जाएंगे y क्यूब हो जाएंगे, फिर इंटू z स्क्वायर, बस तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे 2/3 x टू दी पावर 5 y टू दी पावर क्यूब और z टू दी पावर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। अब बढ़ते हैं अगले मैथ की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द मोनोमियल्स, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए एक एक करके हल करके देखते हैं। पहले क्या है 3, तो पहले हम लोग इस तरह लिख देंगे 3 इंटू 4, हम लोग 4 को लिखेंगे, फिर इंटू डालेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे -5, इस प्रकार से, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या है देखिए x, कितने x है x x x, तो एक में 7 है, एक में 2 है, एक में 3 है, तो टोटल को ऐड कर दीजिए, 3 2 5 और 7 12, तो x टू दी पावर क्या हो जाएंगे 12। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, तो आपका आंसर क्या आया -60 x टू दी पावर 12, ये आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है 1.2, तो पहले इस तरह लिख दीजिए 1.2 इंटू लिखिए, फिर लिखिए आप 5, क्योंकि इसके बाद देखिए 5 ही है, फिर है 1.1, तो आप यहां पर लिख दीजिए 1.1 इंटू लगाइए। अब देखिए ए स्क्वायर का आपको देखना है ए कितने हैं, देखिए यहां भी एक ठो है, यहाँ 2 गो ए है, यहाँ ए 5 गो है, तो सारे को जोड़ लीजिए एक ही बार में हो जाएंगे, तो ए 2 और 1 3 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, तो आपको लिख देना है a टू दी पावर 8। फिर देखिए b कितने हैं, यहाँ 2 गो है, तो b लिखिए यहाँ, तो पहले 2 गो है b, और यहाँ b के तो कितने हैं 4 गो है, तो 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, और यहाँ पर एक ठो है, तो b टू दी पावर 7 हो गए। अब यहाँ पर देखिए c तो है नहीं, यहाँ पर c स्क्वायर है, तो यहाँ पर c लिखेंगे, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर आपका 7 है, तो 7 और 2 क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हुआ देखिए 1.2, 12 5 जा 60 और 6 11 जा 66 होते हैं, और एक जीरो बैठेंगे। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 2 डिजिट हुआ 1 2, यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएंगे, तो इसका मतलब आपका आंसर 6.6, a टू दी पावर 8, b टू दी पावर 7 और c टू दी पावर 9, यह आपका आंसर हुआ। उसी प्रकार से आपका तीसरा सवाल जो है देखिए 3/4, इसको आपको इस तरह अलग से लिखना है, 3/4 इंटू देना है, फिर 1/2 लिखना है, फिर आपको लिखना है -5, फिर आपको लिखना है -6, इस प्रकार से, और बाकी जो है उसको आपको लिख देना है। तो यहां पर p है, p कितने हैं देख लीजिए, p2 है, देखिए तो यहां पर आपका आ जाएंगे p1, यहां पर 2 और 1 3, तो p का वैल्यू कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे,
तो पी क्यूब हो जाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्यू कितने हैं, तो क्यूब लिखिए पहले। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्यूब लिख देना है। क्यू कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब 2 हो गया। और यहाँ पर देखिए नहीं है, तो क्यू का स्क्वायर हो गया। देखिए इतना आसान है। अब देखिए यहाँ पर आर कितने हैं, 2 गो है, तो पहले तो यहाँ पर आर लिख दीजिए आप इस तरह से। 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो r टू दी पावर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब बस बचा रहा है इसको मल्टीप्लिकेशन करना, तो 2 से काट दीजिए। देखिए 2 3 जा 6 कट गया। यहाँ पर देखिए और तो कटता नहीं है, तो क्या होंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस होते हैं, इसलिए इसमें कुछ नहीं बैठेंगे और यहाँ पर 4 हो जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर क्या रहा, क्या होगा आप लोग का, p टू द पावर क्यूब, q टू द पावर स्क्वायर और r टू द पावर 10, ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है और मैथ भी अच्छा से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।